सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello students, let's continue story. Bholi part 3. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तब उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे और वह सिर नीचे किए हुए कॉर्नर में बैठी रही। उसमें उन लड़कियों की तरफ देखने का साहस नहीं हुआ जिन्हें वह जानती भी थी और जो अभी तक तो उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls squared out of the classroom, but Bholi dared not leave her room. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी बजी, सभी लड़कियां तेज गति से कक्षा से बाहर भाग गई, लेकिन भोली में उस कॉर्नर को छोड़ने का साहस ही नहीं हुआ। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, वह अभी भी सुबक कर रो रही थी। Bholi, the teacher's voice was soft and soothing. In all her life, she had never called like that. It touched her heart. उसकी टीचर ने आवाज लगाई, भोली। तो ये वाली जो टीचर की सॉफ्ट आवाज थी, इतनी सॉफ्ट और शांत थी, जो कि भोली ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। टीचर की ये आवाज ने टच कर दिया उसके हार्ट को, ये उसके दिल को छू गई। टीचर ने कहा, गेट अप। It was not a command but just a friendly suggestion. भोली got up. टीचर ने कहा, उठो बेटा। यह कोई टीचर का ऑर्डर नहीं था, बल्कि यह तो एक फ्रेंडली सजेशन था। प्यार से बोली वो, गेट अप। भोली कहना मान के उठ भी खड़ी हो गई और फिर टीचर कहती, अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammered tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. जैसे ही टीचर ने कहा कि अपना पूरा नाम बताओ, उसके सारे बॉडी पर पसीना आ गया। अब वो डरती है, क्या अब मैं हकलाती हुई जुबान से अब मैं बोलूं तो मैं फिर अपमानित करवाऊंगी क्या? उसकी आवाज़ शांत थी, टीचर के बारे में सोच रही है कि टीचर तो बड़ी शांत है, वो मैं अब बता ही देती हूँ अपना नाम, वो मुझ पर नहीं हंसेगी। क्या कहती है फिर? भ भ भो भो भो। शी बिगेन टू स्टैमर। वेल डन द टीचर एनकरेज हर। नाउ द फुल नेम। भोली कहती है, भ भ भो भो भो। उसने हकला कर बोलना शुरू कर दिया। वेल डन टीचर कहती है उसको एनकरेज करते हुए, हाँ शाबाश, अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भ भ भो भोली। आखिरकार भोली ने अपना पूरा नाम बोल ही दिया। उसे ऐसे राहत महसूस हुई जैसे कोई उसने ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त कर ली हो। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your head and you will be able to speak like everyone. Bholi looked up as if to ask, really? टीचर जब इसने पूरा नाम बोल दिया भोली, तो टीचर कहती है, शाबाश। अध्यापिका उसको थपथपाते हुए कहती है कि अपने हार्ट से डर को बाहर निकाल दो। जब तुम अपने दिल से डर को बाहर निकाल दोगी तो तुम भी तो दूसरों की तरह बोल पाओगी ना। भोली ने उस टीचर की तरफ देखा, मानो ये पूछना चाह रही थी कि रियली, क्या सचमुच मैं भी दूसरों की तरह बोल पाऊंगी? यस, इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम? भोली नो से इट अलाउड। टीचर कहती है, हाँ, तुम बहुत इजीली बोल पाओगी, बस तुम्हें अब रोज स्कूल आना होगा। क्या तुम रोज स्कूल आओगी ना? भोली ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसे हिलाते हैं ना बेटा। तो टीचर कहती है, नहीं, सिर नहीं हिलाना। स्पीक लाउडली एंड से यस। मुंह से बोलो, जबान से बोलो, यस। तब टीचर ने उसको एक बुक दे दी। जैसे ही उसने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर
color, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture there was a word in big black letter. से ही टीचर ने बुक दी, वो खोलकर देखने लगी। बुक तो बड़ी सुंदर कलरफुल तस्वीरों से भरी हुई थी। उस तस्वीरों में डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर और काऊ जैसे कि उनकी बिल्कुल ही लक्ष्मी का एक काऊ की तरह थी। प्रत्येक पिक्चर के साथ साथ काले और बड़े अक्षरों में एक शब्द भी लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. टीचर कहती है 1 महीने में ही तुम्हें इस बुक को तुम पढ़ लोगे, काबिल हो जाओगे इस बुक को पढ़ने में, तब मैं तुम्हें एक और बुक दूंगी जो इससे भी बड़ी होगी, और फिर वो पढ़ लोगी तो उससे भी बड़ी एक और दूंगी, है ना। बस ये तुम्हें समय पर तुम्हें स्कूल आना है और तुम तो बड़ी अच्छी सी शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल लाफ एट यू, people will listen to you with respect and you will be able to speak without a slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तब टीचर कहती है तब जब तुम बहुत अच्छी पढ़ लिख जाओगी ना, तब तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा, लोग तुम्हारी बात तुम्हारे से बड़ी रिस्पेक्ट से तुम्हारे साथ बात भी करेंगे और जो तुम बोलोगे उस बात को बड़ी रिस्पेक्ट से सुनेंगे, तुम बिना हकलाए सब बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो। अब तुम चली जाओ और सुबह जल्दी आ जाना स्कूल। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. जैसे ही टीचर इतने प्यार से बोली तो भोली को ऐसे लगा मानो मंदिर में घंटियां बज रही थी। बेटा ये मंदिर में घंटियां या फूल ये शगुन होते हैं, अपशगुन नहीं होते। तो भोली को ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदिर में, हमारे गांव के ही मंदिर में घंटियां बज रही हैं और बड़े बड़े पेड़ों पर रेड कलर के सुंदर सुंदर फूल खिल गए हों। उसका हार्ट एक नई होप और नए जीवन से धड़क रहा था। Thus, the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail town began to stop at their railway station. अब तो गांव काफ़ी सालों के बाद बहुत अच्छा गांव बन गया, पूरा टाउन बन गया, गांव में ट्रेन पहुंच गई, गांव में कॉटन मिल लग गई, है ना। जो प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन गया। One night after dinner, Ramlal said to his bully, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do family and a big shop, a house of his own and a fair thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. एक रात को डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी के पास बैठा है और उसको कहता है क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल, मैरिज जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लूं? तो उसकी पत्नी कहती है हाँ क्यों नहीं, है ना। हमारी भोली तो बड़ी लकी होगी, इतनी अच्छी परिवार अमीर घर का लड़का इसको मिल रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी शॉप भी है, अपना घर है, और मैंने सुना है इसके हजारों रुपए, कई हजार रुपए इसके बैंक अकाउंट में भी है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे से दहेज भी नहीं मांग रहा। That's not right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. कहता है जब उसकी रामलाल की पत्नी ने उसको यस कर दिया ना, बिशंबर के लिए मैरिज अपनी बेटी को करने के लिए यस बोल दिया, तो वो कहता है वह तो ठीक है लेकिन वो जवान नहीं है, बूढ़ा है, उसकी उम्र मेरे जितनी है और थोड़ा सा वो लंगड़ाता भी है, और उसकी जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। So what does it matter? His wife replied, 45 or 50 is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and lack of sense. उसकी पत्नी कहती क्या फर्क पड़ता है, हमारी लड़की के चेहरे के दाग भी तो हैं और बुद्धि की भी तो इसमें कमी है, शुक्र करो कि वो जानता नहीं है, हम हाँ ही भर देते हैं, है ना। Yes, but I wonder what will Bholi say, what will witless one say, she is like a dumb, maybe you are right.
तो उसकी पत्नी कहती है भोली ने क्या कहना है, ये तो पागल लड़की है, क्या कहेगी ये, है ना, ये तो गूंगी गाय के समान है। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। घर के दूसरे कोने में चारपाई पर लेटी हुई भोली अपने पेरेंट्स की इस वार्तालाप को सुन रही है। यस बेटा। Bishambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relation with other for the wedding. A brass band playing on for a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegrooms riding a decorated horse. आ गया वो शादी वाला दिन, बिशंबर घोड़ी पर सवार होके आ गया। बिशंबर क्या था, बड़ा अमीर पंसारी था। बारात आ गई, दूल्हा घोड़ी पर सवार था, है ना। तो रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter Bholi would have such a grand wedding. रामलाल तो आज बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि इतनी शान शौकत देख के उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बेटी, चौथी बेटी भोली की इस तरह की भी शादी होगी। भोली's elder sister who had came for the occasion were envious of her luck. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली की बाकी जो बड़ी सिस्टर थी, जो शादी में आई हुई थी, वो तो इससे जीलस फील कर रही थी, है ना, कि बहुत अच्छा अमीर घर का लड़का मिल गया। जैसे ही सब तैयार, वो घड़ी, शुभ घड़ी आई, पंडित ने कहा ना दुल्हन को लाया जाए, तो भोली को एज ए दुल्हन पवित्र अग्नि के समीप लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स prompted Bishambarnath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. बिशंबर के एक फ्रेंड ने कहा कि बिशंबर, दुल्हन के गले में माला डाल दो। तो जैसे ही वो माला डालता, तभी एक महिला ने उस दुल्हन के, यानी कि भोली के चेहरे पर से वो रेशमी घूंघट हटा दिया।